आपसे कुछ समय मांग रहे हैं। समय इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि ये जो मसला जो है, नगर पालिका के पास खुद की अभी मौके पे ऐसी कोई भी लैंड, कोई ऐसी ज़मीन नहीं है जहाँ पे अपन कचरा डंप कर सकते। और ये पूरे नगर पालिका संग्रह की जितनी समस्या है जो कि शुरू से चलती आ रही है, और जो हमारी खुद की ज़मीन है वहाँ पे हम FSCP और SCP प्लांट लगाने जा रहे हैं, जो कि प्रक्रिया भी है। हालांकि उसके विरोध में भी इस RTP माइनर पर धरना जारी है। तो हम एक जगह ढूंढ रहे हैं, उसमें समय लगेगा, पर तब तक के लिए एक टेम्पररी व्यवस्था थी कि हम यहाँ कचरा डंप करें। ये बात मैं आपसे कुछ समय की मोहलत के लिए हम कहते हैं कि कुछ समय हमें दे दीजिए। उस समय के अंदर हम जगह ढूंढ लेंगे। एक बार ऐसा व्यवस्था जो यहाँ चलती आ रही है उसको चलने दिया जाए। उस टाइमलाइन के भीतर यदि नहीं होता है तब अपन बात करेंगे। उसने कहा था कि हम अगले दिन बता देंगे, तो हमें लगा कि आप चलो कर रहे हो काम को, कुछ हमारे भी वो कैंप चल रहे हैं और आज कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसमें हम बिजी हो गए। तो ये बात, पर इसका आज अपनों को निस्तारण करना ही है। और एक बात पर आते हैं, और उस दिन आप थे और 2 जने और थे, कुछ कहाँ डाले कचरा आप ही बताइए। कितनी है आपको क्या देते हैं आप जान ये क्या कचरा, कोई बात नहीं, मैं एक बहुत क्लियर सी बात कर देती हूँ। ये कचरा किसी व्यक्ति विशेष का घर का नहीं होगा, ये हमारे पूरी नगर पालिका संग्रह का है, जिसमें हम सारे शामिल हैं, क्योंकि मैं भी यहीं की, तो मैं तो क्योंकि मेरा भी शामिल है, हम सभी का है ना ये। तो इसका निस्तारण हम सबको मिलकर निकालना है। और मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, जब से डे 1 से यहाँ ज्वाइन किया है, हम लगातार, मैंने कोई ऐसी सिवाय जगह नहीं ऐसे कोई छोड़ी नहीं है जो खुद ना देखी हो, पर सारी विवादित है, कोर्ट स्टे के अंदर है, वहाँ पे हम कचरा नहीं डाल सकते। अब हम एक ऑप्शन, आप अपनी जो बात होती है कि कोई पुरानी जगह देख लेते हैं, कोई लैंड एक्सचेंज कर लेते हैं, हम उस पर भी विचार कर रहे हैं, पर इसमें समय लगता है। एक दिन में कोई आकर ऐसे प्रकट नहीं होती बात ही। चाहे वो जयपुर की हूँ, जयपुर के DLB सेल से हमने प्रतिनिधि बुला के वहाँ वर्कशॉप भी की है। हमने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं डाली, पर हर चीज़ सब समय अनुसार होती है सर, टाइम लगता है इन चीज़ों के अंदर। अगर FSCP SCP प्लांट वर्तमान में वहाँ शुरू हो चुका होता ना सर, तो आप खुद मानिए कि ये हम यहाँ पे लेगेसी वेस्ट मशीन बुलाकर इसका भी खत्म करते हैं। और मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, जैसे हमारे वहाँ पे वो प्लांट शुरू हो जाएंगे तो रेगुलर जो कचरा है आपका वहाँ जाएगा सर, और जो पुराना कचरा है उसकी लेगेसी वेस्ट मशीन आएगी, इसको सबको खत्म कर देंगे। ये कचरा ऐसे नहीं छोड़कर जाएंगे, बिल्कुल प्रयास करें। जब आप किसी चीज को मान रहे हो तो उसमें सहयोग करो ना सर। और आपने सहयोग किया है, आपने पूरा का पूरा धैर्य बनाए भी रखा है, इतने समय तक आप इसमें रहे भी हैं। तो मेरा इसमें आप सबसे ये आग्रह है कि आप 1 महीने का समय हमें और दें। उस 1 महीने के समय में हम पूरी जगह एक्सप्लोर कर लेंगे। पहले हम इसलिए एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास FSCP और SCP प्लांट आए ही नहीं थे। उसके लिए हमने पत्राचार करके इसको बुलाया, कभी GAD प्लान नहीं है, कभी इसके अंदर की अप्रूवल नहीं है, कभी इसका सिविल वर्क शुरू नहीं हुआ। इसके कम से कम 7 या 8 स्टेप थे सर। और सर मैं रेवेन्यू की हूँ सर, मुझे टेक्निकल चीजें आती नहीं थी, मैंने सीखी है सर। यूट्यूब पे हमने खुद देखी है कि यह कैसी होती है, क्योंकि हमारे पास आपको पता ना तो कोई परमानेंट JN है या कुछ भी नहीं है। मैंने खुद इसका पूरा चेक करके सीखा, ये वहाँ से वर्कशॉप करवाई, एक पॉइंट नोट किया कि कैसे वो प्लास्टिक कैसे सेग्रीगेट होगा, कैसे खाद बनेगी, कैसे वर्मी कंपोस्ट डलेगा, कैसे कंकड़ काम आएंगे। ये सब जब काम किए हैं, ऐसा नहीं कि सर काम नहीं। और थे मानो ये चीज है, मैं कचरा में यहाँ लागे कि आप ये कचरा में रेस्ट कोई को रेस्ट है, कोई को रेस्ट है, तो थाने का भी छोड़ा आप बात बिल्कुल ही को नहीं। पर 1 महीने को टाइम थाने देना पड़ेगा, और घर से आग्रह है फिर 2 में सहयोग करो, और 1 महीने बाद मैं भी अठाई भी अठाई अब आप तो ही नहीं यहाँ पे, तो ये हल तो होगा ही होगा, परमानेंट होगा। आपको सिर्फ 1 महीने का हमें समय देना है। उस 1 महीने के उपरांत हम सारा का सारा स्टडी कर लेंगे। और मेरी तो पूरी इच्छा है, आपको सच में कह रही हूँ, हम चाहे वो SN साहब हो, चाहे कलेक्टर साहब हो, हम सबका यही टारगेट है कि वो 2 प्लांट शुरू हो गए ना, आपका डेली बेस का कचरा वहीं डंप हो रहा है, वहीं खत्म हो रहा है, कोई चिंता नहीं है। यहाँ पुराना कचरा आपका डंप हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, फिर पुराना कचरा नया कचरा सब खत्म है। और आप इस बात को तो मानते हो, कोई कचरा अगर 5 दिन आपके घर में पड़ा है वो स्मेल करेगा। डेली का कचरा अगर उठ रहा है, वहाँ निस्तारण हो रहा है, तो कोई स्मेल नहीं, कोई कुछ नहीं। इतना कचरा नहीं है मैडम, घर और किसी के नहीं वैसे कह रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं, ट्रोलियों में कचरा पड़ा तो वो स्मेल करता है, यहाँ डंप किया हुआ तो स्मेल करेगा। पर जो डेली बेस का कचरा आ रहा है, अगर वो डेली खत्म हो रहा है तो कहाँ स्मेल करेगा।